आचार्य सत्येंद्र दास जी जुड़ गए हैं, मुख्य पुजारी राम मंदिर के। आचार्य जी प्रणाम, जय श्री राम, नमस्कार। और सबसे पहले आचार्य जी, आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री पूरे देश को बताते हैं, क्योंकि वो जजमान हैं एक नागरिक के तौर पर, और जजमान के जी जी। तौर पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने हाजिरी देनी है, उन्होंने वो सब प्रक्रिया, वो सब चीजें करनी है जो कि उनसे कहा जाएगा, जैसे कि जजमान करता है उस वक्त। इसलिए वो खुद को कहते हैं कि वो पहले खुद को यम पालन के अनुष्ठान में दे रहे हैं। 11 दिन का अनुष्ठान आज से शुरू हो गया, हमने देख ही लिया। ये है क्या और कितना जरूरी है सत्येंद्र दास जी? देखिए, इस कोई भी अनुष्ठान होता है, कार्य होता है, चाहे वो यज्ञ हो या और भी कोई कार्य हो, जैसे यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसमें जजमान के रूप में जो व्यक्ति आता है उसको संयम बरतना पड़ता है और उसको फलाहार के रूप में रहना पड़ता है। और साथ ही साथ संयम नियम, जमीन पर सोना और ब्रह्मचर्य रहना, इसी प्रकार से जैसा हमारे यहाँ भागवत के कार्य होता है, वो भी इसी प्रकार अनुष्ठान किया जाता है। तो अनुष्ठान के जान करके यद्यप उनको 11 दिन यहाँ रहने का अवसर नहीं है, वो एक अंतिम दिन आएंगे जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो अपने नियम को पालन को पहले से शुरू कर दिए हैं। इसलिए वो उनके व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं वो इसी रूप से हैं कि हमको ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही क्योंकि करना चाहिए, तो उन्होंने पहले से अनुष्ठान और अपना व्रत शुरू कर दिया है। आचार्य जी, जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत भावना के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर, जब एक जजमान है, आपने कहा कि जो पालन करना चाहिए, पीएम जब ये कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हैं कि कितना कठोर है ये? क्योंकि जहां तक जब से ये बात सामने आई है, कहा जाता है कि बहुत कठोर नियम है जिसमें शायद जो है पीएम होकर के इस पे गुजरेंगे। हाँ, उससे कठोर नियम यह है कि एक टाइम ही उसको आहार लेना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है और अन्य नियमों के पालन करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। स्नान के साथ जो अपने इष्ट देवता है उनकी पूजा अर्चना करना पड़ता है। और किसी प्रकार की विशेषकर कुछ लोग मौन व्रत भी रहते हैं, मौन व्रत रहना पड़ता है। और मौन व्रत न रहें तब भी कुछ समय के लिए उनको मौन धारण करना पड़ता है। इसलिए वो जो जजमान के लिए है वो इसी प्रकार से बहुत कठिन है। और जजमान के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो पूरा समय तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मान भावना के अनुसार वो यहाँ उपस्थित रहेंगे। और इसी प्रकार जो 22 जनवरी की होगा अंतिम प्राण प्रतिष्ठा, उसमें उपस्थित रहेंगे और उस दिन का जो कार्यक्रम होगा वो उन्हीं के द्वारा कराया जाएगा। और मतलब एक, जैसे कि इससे पहले जो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री पूरे 9 दिन व्रत का पालन रखते हैं, वो जल तक जो है वो सिर्फ जल लेते हैं, उसके अलावा कुछ खाते नहीं हैं, आहार नहीं लेते हैं। ये क्या उससे भी ज्यादा कठिन है जब हम ये कहते हैं कि यम पालन? अब तो आचार्य जी, यम पालन 11 दिन बाद खत्म होगा, जिस दिन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा पीएम करेंगे? नहीं, उतना कठिन नहीं है जितना वो कह रहे हैं कि जल नहीं पीना, जल पीने की व्यवस्था है और फलाहार करने की व्यवस्था है और संयम नियम से करना है। ज्यादातर यही है कि असत्य नहीं बोलना चाहिए या बल्कि मौन रहे, वो ज्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद में शयन की प्रक्रिया जो है वो जमीन पर है। साथ साथ ये है कि जो उनके आहार हैं वो इसी रूप से होते हैं। इसे उतना कठिन ये नहीं है जजमान वाला, लेकिन उसमें तो केवल बहुत लोग ऐसे हैं केवल जल पी के आते हैं, लेकिन ये जल नहीं है, फलाहार का भी सेवन कर सकते हैं, ऐसा नियम है। तो कोई दूध ही केवल लेकर के आते हैं, कोई फलाहार भी ले लेते हैं, कोई जल खाली पी करके आते हैं। तो इस तरह से जिसकी जितनी क्षमता है उस नियम को पालन करने के लिए वो अपनी क्षमता के अनुसार नियम को पालन करते हैं। आचार्य जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है, आपने दशकों देखे हैं, तमाम चीज़ें देखी हैं, मंदिर का इंतज़ार देखा है, मैंने भी आपके साथ अयोध्या में इतना वक्त गुजारा है। लेकिन ऐसा वक्त आपने देखा है कि एक प्रधानमंत्री, वो प्रधान सेवक तो है, अपना वक्त काम करता रहेगा, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर जब वो पूजा अर्चना कर रहा है, व्यक्तिगत तौर पर वो अनुष्ठान कर रहा है, व्यक्तिगत तौर पर वो अपने आप को तपस्या में झोंक दे रहा है, ये देश पहली बार देख रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री या ऐसा नागरिक पहली बार देख रहा है। ऐसा व्यक्ति या ऐसा इंसिडेंट आपको ध्यान पड़ता है?
नहीं, कभी नहीं पड़ता है। जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा नियम व्यक्तिगत उनका नियम है, लेकिन इस प्रकार के नियम कोई भी मेरे दृष्टि में न नेता आया, न कोई प्रधानमंत्री आया। हाँ, जिस प्रकार से नियम, जिस प्रकार के अनुष्ठान, जिस प्रकार के व्रत और जिस प्रकार की साधना ये करते चले आए हैं, ऐसा कोई भी हमारे दृष्टि में नहीं आया है। लेकिन इनकी जो भावनाएं हैं, वो अब लोग तमाम आरोप लगाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको इस प्रकार से। लेकिन व्यक्तिगत जिसके अपने साधना होते हैं, व्यक्तिगत जिसके अपने भावनाएं होती हैं, वो उस तरह से करता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप या कोई प्रकार का आरोप लगाना गलत है। इससे पहले अगर नहीं किया गया, ये कहा जाता था या फिर कहा गया कि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो जाएं। आपको लगता है कि ये दोनों चीजें जो है एक साथ की जा सकती है और धार्मिक भावनाएं आहत भी नहीं हो सकती हैं, ये कम से कम समझाया है पीएम ने? जी हाँ, ये सही बात है कि धार्मिक भावनाएं आहत न हो। और धार्मिक भावनाएं जब किसी के ऊपर कोई भी प्रतिबंध लगे कि नहीं तुम ऐसा करता हो, ऐसा नहीं करो, तब वो धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं वैसा तुम भी करो या देश के और लोग करें, ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं रहता है। इसलिए अपने अपने व्यक्ति के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार और ये जो उनकी इच्छा है, नियम के अनुसार नियम पालन करते हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और यह न धार्मिक भावना का आहत है और न किसी प्रकार के कोई भी किसी व्यक्ति के लिए प्रतिबंध है। और यह अपना व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत होने के कारण से अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपने भाव, अपने जो योग्यता के अनुसार कर रहे हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी देश का विकास और देश के जो कार्य हैं वो अलग हैं, लेकिन जो अपनी निजी भावनाएं हैं, निजी विचारधाराएं हैं, वो अपना अलग है। इनकी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो अपने आप में प्रत्यक्ष देखी जाती हैं और जानी जाती हैं।